यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से ऑफिशियली मैं यूपी पीसीएस 2023 के प्रीलिम्स की शुरुआत कर रहा हूं। तो मैं भी पढ़ना शुरू कर रहा हूं और मैं आपको भी पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। आपको अब अपना सही रिस्पांस देना है तब तक के लिए जब तक प्रीलिम्स में आप पास नहीं हो जाते, वो भी यही 2023 में। अगर आपने इसके पहले कभी कुछ नहीं पढ़ा तो भी आप ज़ीरो लेवल से आज से अगर शुरुआत करेंगे मेरे साथ, तो मैं आपको गारंटी दे ही रहा हूँ प्रीलिम्स निकल जाएगा और उसके बाद मैं आपका मेंस भी निकलवा दूंगा। मैं दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊंगा, ठीक। मैं भी दूंगा, आप भी दीजिएगा, हम दोनों का निकलेगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो। और उसमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है मध्यकालीन भारत, या कहा जाए मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में कैसे पढ़ाऊंगा, और याद रखिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि यार इतिहास बहुत बोरिंग है, मुझे भी ऐसा लगता था। अपने इस बोरियत को ख़त्म करने के लिए मैंने एक कुछ ट्रिक्स अपनाई। आपको पता है मेरे, आप पुराने वीडियो में देखेंगे तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं कैसे पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं। मैं मध्यकालीन भारत, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और बीईओ, ये 3 एग्जाम बड़े हैं 2023 में जो होने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे 15 से 20 मिनट मुझे देने हैं। कितने मिनट? 15 से 20 मिनट मुझे देने हैं। उसके बाद आप अपनी किताब उठाइएगा और उस किताब को पूरा पढ़ डालिएगा। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक किताब होनी चाहिए और वो है ये। याद रखिएगा, ये क्या है? मध्यकालीन भारत, सतीश चंद्रा। मध्यकालीन भारत की सिर्फ एक किताब आपके पास होनी चाहिए तब जब आप मेरे साथ ये पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो कौन सी? सतीश चंद्रा। मैं जैसे कहूँगा बस उस हिसाब से इस किताब को आपको पढ़ना है। और आप पाएंगे कितने टॉपिक दिख रहे हैं। होने को इस बुक में 20 चैप्टर हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 6 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। कितने चैप्टर? 6 चैप्टर। वो सारे 20 चैप्टर को मैं कंपाइल कर चुका हूँ 6 चैप्टर में। तो बहुत दिन नहीं लगेगा, लगभग 10 से 15 दिन लगेगा और आपका मध्यकालीन भारत पूरा खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा, आइए देखिए मेरे साथ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा भारत और विश्व। इंग्लिश में बोलें तो इंडिया एंड वर्ल्ड। मतलब ये शुरुआत मध्यकालीन भारत की होती है रोमन एम्पायर के फॉल होने से। रोमन एम्पायर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जब मैं कोई टॉपिक पढ़ा लिया करूंगा, जैसे इस समय मैं बताऊंगा कि विश्व में क्या चल रहा था। रोमन एम्पायर फॉल हुआ, 2 पार्ट में बटा, ईस्टर्न और वेस्टर्न। उस समय इंडिया में क्या हो रहा था, तो इंडिया में 7th सेंचुरी के आसपास में 2 सबसे खतरनाक डायनेस्टी थी, शैलेंद्र डायनेस्टी और कंबोज डायनेस्टी। ये दोनों डायनेस्टी ईस्ट इंडिया मतलब भारत के ईस्ट साइड में, जैसे थाईलैंड तक बहुत इन लोगों का साम्राज्य फैला था। कब? भारत और विश्व वाले पहले चैप्टर में 7वीं शताब्दी के आसपास। ठीक, मैं आपको हर चीज़ का मतलब बताऊंगा। ठीक, अब जब ये मैं पढ़ा लिया करूंगा तो मैं बताऊंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आए हैं। मैं उन सबको एक क्वेश्चन मतलब एक उसमें सॉल्व करा दिया करूंगा। दूसरा, एज ऑफ 3 एम्पायर, पाल, प्रतिहार, गुर्जर, इन तीनों को सबसे पहले मैं शॉर्टेस्ट तरीका पढ़ाऊंगा कि पाल अगर डायनेस्टी है उसके सारे राजाओं का नाम का सीक्वेंस कितने आसानी से आप रटेंगे। फिर मैं आपको प्रतिहार रटा दूंगा, फिर मैं आपको गुर्जर राष्ट्रकूट रटा दूंगा। तो जैसे मैं शॉर्ट ट्रिक बनाता हूँ, मैंने सारी चीज़ों की शॉर्ट ट्रिक बना रखी है। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट ट्रिक पढ़ा दूंगा, तो आप पहले रट डालिए। उसके बाद सिर्फ एक 25 या 20 मिनट का लेक्चर होगा जिसमें जो आप ऑलरेडी रट चुके हैं, जिनकी सीक्वेंस आपको, जैसे पाल डायनेस्टी की आप सीक्वेंस रट चुके हैं एक बार कि पहला राजा ये था, दूसरा राजा ये था, गोपाल से शुरू होगा और जहाँ तक जो भी जाएगा वो पूरी आप, अगर आपको रटा होगा दिमाग में, बस आप जब एक बार पढ़ लेंगे ना सब कुछ आ जाएगा दिमाग में। प्रीलिम्स आपका सब कुछ सही होगा, कहीं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। फिर एज ऑफ कन्फ्लिक्ट, कैसे भारत में मुस्लिम इन्वेजन हुआ वो मैं आपको बताऊँगा। बहुत अच्छी कहानी है और बिल्कुल आप बोर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, बोर आदमी तब होता है जब कोई चीज़ समझ में नहीं आता। समझने का सबसे अच्छा इतिहास तरीका क्या है पता है? जो मैं कह रहा हूँ, क्या सबसे बढ़िया तरीका है, शॉर्ट ट्रिक पहले बना के रट डालिए। जैसे मुझे पाल डायनेस्टी रटने में बहुत समझने में दिक्कत हुई, मैंने क्या किया, पाल डायनेस्टी के सारे राजाओं का शॉर्ट ट्रिक बना के रट लिया। अब एक बार मुझे सीक्वेंस पता है तो मुझे ये भी पता है किसकी कहाँ किससे लड़ाई हुई, तीनों लोगों की भी कहाँ लड़ाई हुई, जो ट्राइपटाइट होती है तीनों की जो आपस में लड़ाई हुई वो कहाँ पे हुई। दूसरा, फिर एज ऑफ कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या, तुर्किश इन्वेजन कब हुआ, अरेबिक इन्वेजन भारत में कब हुआ, कैसे हुआ। बहुत बढ़िया सी कहानी है। और हाँ, ये प्रीलिम्स नहीं, जब आप कभी एग्जाम देंगे ना तो आप पाएंगे कि इससे आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा, दिल्ली सल्तनत। अब इस बुक में 2 पार्ट हैं, 1, 2। मैं इकट्ठा आपको पढ़ाऊंगा 3 से 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में पूरी दिल्ली सल्तनत। सबसे पहले शॉर्टेस्ट तरीका जो कि प्रीलिम्स में आना है, फिर उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि प्रीलिम्स में अगर घुमा के क्वेश्चन आ जाए तो भी आपका गलत ना हो, इस हिसाब से प्रीलिम्स के लिए। ठीक है। और हाँ, मेंस के लिए अगर आप कहेंगे तो मध्यकालीन भारत में देखिए मेंस से सिर्फ एक चीज़ आती है, आर्ट एंड कल्चर। मध्यकालीन भारत से एक ही चीज़ आ पाती है, आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा मेंस में इससे कुछ नहीं आता।
ठीक है। अगर आता है तो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट आता है। नेक्स्ट आ जाइए, विजयनगर एम्पायर, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में आता है। विजयनगर एम्पायर, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो रहा होगा भारत में तो वहाँ विजयनगर एम्पायर जरूर आता है। तो बिना बोर किए सबसे पहले मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, सारे राजाओं की शॉर्ट ट्रिक आप रट लिए पहले एक वीडियो में, अगली वीडियो में पूरी कहानी एक्सप्लेन कर दूंगा, और तीसरे वीडियो में मैं इनका क्या करूंगा, आपको टेस्ट पेपर दे दूंगा। टेस्ट पेपर का मतलब जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है वो बता दूंगा, खत्म। इन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे बहमनीज और पोर्चुगीज़, तो वो भी थोड़ा बहुत बता दूंगा। फिर आता है मेन मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए, तो याद रखिएगा। ये ऑप्शनल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शनल इज़ ए डिफरेंट थिंग, उसके बारे में अलग से बताऊंगा। मुगल डायनेस्टी की बात करें तो मुगल डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है क्या, सीक्वेंस, इनका एडमिनिस्ट्रेशन और इनकी जो आर्किटेक्चर है वो किसने कब कहाँ कैसे बनाया। ठीक है, ये सारी चीज़ें सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक, फिर पूरा डिटेल पढ़ना और लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करना, ये रहेगा। और सबसे ज़रूरी, जो लोग इसको छोड़ देते हैं, ये मैं प्रीलिम्स का ही पूरा टारगेट लेके चल रहा हूँ कि आपका प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन भी गड़बड़ ना हो, पूरी बुक कंप्लीट हो जाए। इसका फ़ायदा भी है, देखिए पहले इसको मैं बता दूँ, कल्चरल डेवलपमेंट का मतलब भक्ति आंदोलन, कबीर, तुलसी, मीराबाई, ये सारे लोगों को डिस्कस करेंगे, गुरु नानक जी, समझ रहे, सूफी आंदोलन, चिश्ती जी कोई आए हो तो ये सारी चीज़ों को हम लोग डील करेंगे। तो टोटल 6 चैप्टर हैं, 15 से 20 क्लास लगेगा, रेगुलर क्लास चलेगी और मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं सारे क्वेश्चन को भी पढ़ा दूंगा, सारे क्वेश्चन भी बता डालूंगा, सारे टॉपिक को आसान भाषा में आपको रटा डालूंगा, ये मेरा वादा है, बशर्ते आपको मेरा साथ देना है। सब कुछ यहीं पे होगा, कुछ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। देखिए सेम किताब, वही जो मध्यकालीन भारत, जो ये वाली किताब है आप देख रहे हैं, ये प्योरली इसी किताब से मैं पढ़ाऊँगा। कुछ अपना भी बना रखा है नोट्स, खूब बढ़िया तरीके से, 6 चैप्टर, मतलब 15 दिन 16 दिन, आपको कितना भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये ख़त्म होगा तो फिर हम लोग शुरुआत करेंगे आधुनिक भारत, उसको भी मैं ऐसे ही ख़त्म करूँगा। सबसे पहले शॉर्ट तरीका, शॉर्टेस्ट ट्रिक, ताकि प्रीलिम्स में सीधे स्ट्राइक करे और आपका टिक हो जाए। क्योंकि यूपी पीसीएस में देखिए, यूपीएससी के लेवल का मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ यूपी पीसीएस के लेवल का पढ़ा रहा हूँ, या फिर आरओ या बीईओ के लेवल का। इन सारे एग्जामों में आप टॉप मार जाएंगे, जैसे लेखपाल का होता है टॉप मार जाएंगे, यूपी ट्रिपल का पीईटी एग्ज़ाम होता है, दुनिया की कैसी भी नकल हो रही है और मुझे पता है मैं दूंगा तो 91 मार्क्स आ जाएंगे, आएंगे, देखिएगा। मैं बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि कैसा भी नकल चल रहा हो, आप खुद पे विश्वास करिए, मेहनत करिए, सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ यही होता है, मेहनत के आगे किस्मत कुछ नहीं काम करती। तो मेहनत पे विश्वास करिए, और अगली वीडियो में मिलते हैं सबसे पहले पार्ट के साथ, भारत एवं विश्व। बहुत मज़ेदार तरीके से मैं पढ़ाऊँगा और आप देखिएगा, और प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। थैंक यू सो मच।